का आगाज़ और आयोजन काफ़ी सुंदरता से हुआ है और आज समापन हो रहा है। और हमारे साथ क्या नाम है आपका? प्रियानी धड़ है। और आप क्या प्रस्तुति करी हैं आज दिल्ली के जो ये बंगाली मार्केट स्थित इस कॉन्फ्रेंस हॉल में? जी, आज मैंने 2 गाना गाया था। हमारा बंगाली फोक ही गाना है वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे गा के। ऑडियंस भी बहुत प्यारी थी, सब लोग बहुत उत्सुकता से मेरा गाना सुन। तो ये श्री हट्टा सम्मेलन के विषय में आप लोग का क्या कहना है? तो आप लोग तो अभी युवा हो और पुरानी संस्कृति रही है, इसके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये एक कल्चर है हमारा जो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि हम सिलेटी है और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम कहाँ से आते हैं, हमारे रूट्स कहाँ से हैं। जी, आपका शुभ नाम? अदिति। तो अदिति, क्या कहना चाहोगी? बड़ा ही सुंदर ढंग से आज समापन हो रहा है श्री हट्टा सम्मेलन और विजय सम्मेलन का। हाँ जी, तो जैसे कि प्रियानी ने भी बताया, ये हमारा रूट है। एक सिलेट डिस्ट्रिक्ट जो है बांग्लादेश में, एक वहाँ के जो कई लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो इवन हमको नहीं पता है कौन से कहाँ कब कौन रहता है। इवन पूरे साल भर हमारा मिलना भी नहीं होता है, इवन हमको पता भी नहीं होता है कौन कहाँ रहता है। बट ये जगह एक ज़रिया है जहाँ आके हम सबसे मिलते हैं, सबके साथ हमारा जान पहचान होता है यहाँ पर आके, कि यहाँ आके पता चलता है कि नहीं, सिलेट के लोग अभी भी दिल्ली में रहते हैं। और ऐसा नहीं कि कम लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आप युवा हो और आपके वंशज बांग्लादेश से रहे हैं, वहाँ के हिंदू रहे हैं, और इन दिनों बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार जुल्म ढाया जा रहा है, तो उस का आगाज़ और आयोजन काफ़ी सुंदरता से हुआ है और आज समापन हो रहा है। और हमारे साथ क्या नाम है आपका? प्रियानी धड़ है। और आप क्या प्रस्तुति करी हैं आज दिल्ली के जो ये बंगाली मार्केट स्थित इस कॉन्फ्रेंस हॉल में? जी, आज मैंने 2 गाना गाया था। हमारा बंगाली फोक ही गाना है वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे गा के। ऑडियंस भी बहुत प्यारी थी, सब लोग बहुत उत्सुकता से मेरा गाना सुन। तो ये श्री हट्टा सम्मेलन के विषय में आप लोग का क्या कहना है? तो आप लोग तो अभी युवा हो और पुरानी संस्कृति रही है, इसके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये एक कल्चर है हमारा जो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि हम सिलेटी है और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम कहाँ से आते हैं, हमारे रूट्स कहाँ से हैं। जी, आपका शुभ नाम? अदिति। तो अदिति, क्या कहना चाहोगी? बड़ा ही सुंदर ढंग से
তুমি যে রসের ধারা, তোমার মাধুরী, তোমার মদিরা করে দিশাহারা। মুক্তা যেমন শুক্তির বুকে, তুমি আমাদের, তুমি আমার প্রেমের বিন্দু, তুমি শুধু তুমি। কলকাতা থেকে পরে গুয়াহাটিতে আসে, গুয়াহাটিতে আমরা থাকি। বাবা বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিং ছিল, পড়াশোনার জন্ম আমাদের গুয়াহাটিতে। ওখান থেকে টুয়েলভ অব্দি পড়া করে আমি শিফট করে পড়তে যাই। যেটা এখন এনআইটি শিফট তখন আরএসি শিফট করবো, সেখানে পড়েছি মেকানিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে। তারপরে আমি ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমে জয়েন করি, গভর্নমেন্ট, যেটা পোস্টের টেলিগ্রাফ ছিল, পরে ডিউটি হয়ে যায়। ডিউটিতে জয়েন ডিউটিতে ছিলাম কিছুদিন, তারপরে আমি চলে যাই ওয়েল ইন্ডিয়াতে, ভুলে যাই। ওখানে 2 বছর আমি চাকরি করেছি। আসামে খুব গণ্ডগোল ছিল, গণ্ডগোল চলছে আমার শিক্ষকের পড়াশোনা। তারপরে দুপুরে থাকার সময় খুব গণ্ডগোল, তাই আমি আস্তে আস্তে আমি কোনো চেষ্টা করছিলাম অন্যদিকে, ওয়াইসিতে পেয়ে গেলাম। ওয়াইসিতে শিফট করে আমি বিভিন্ন জায়গায় ছিলাম 12 বছর, আসামেও 12 বছর ছিলাম। আমার মা বাবার থেকে, আমার বাবা হলেন লেট শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার শুক্লবৈদ্য। উনি হলেন শিলংয়ে পড়াশোনা করা, সেখানেই উনি পিএইচডি জয়েন করেন। তারপরে দিল্লিতে আসেন ডটে, আর সেখান থেকে রিটায়ার করেন টেলিকমিউনিকেশন রিসার্চ সেন্টার থেকে। আমার মা লেট শ্রীমতী নীলিমা শুক্লবৈদ্য, উনিও শিলচর শিলংয়ে পড়াশোনা করা, চাকরি করতেন, বিএসএনএল থেকে রিটায়ার করেন। আমার মা বাবা দুজনই সিলেটি, অলদো মা হাফ সিলেটি, আপনার মতো অবস্থা আমারও। মার আধা ময়মনসিংহ, আধা সিলেট। আর দিল্লিতে আমরা 86-এ আসি, যখন আমি স্কুলে ছিলাম। আমার জন্ম গুয়াহাটিতে, পড়াশোনা কিছুটা শিলংয়ে, কিছুটা দিল্লিতে। আর তাই বলে হয়তো 86 থেকে দিল্লিতে তো সিলেটিটা ভালো করে উঠাতে পারিনি। আমার সিলেটি বলে পরে আমার মধ্যে মনে হয় আমি সিলেটি বলছি, কিন্তু যে শুনে আমার মনে হয় আমি কি বলছি বুঝতে পারছি না, তাই আমি সিলেটি বলা ছেড়ে দিয়েছি। আর সবাই আমাকে বলেছে তুমি যা বাংলা বলো সেটা আধা সিলেটি, চিন্তা করো না, আমরা সবাই বুঝে নিই। তাছাড়া আজকাল আমি দিল্লিতে আছি। মা বাবা দ্বারকাতে একটা বাড়ি করেছিলেন, এখন ওরা দুজনই নেই। আর আমি ওদের বাড়িতে দ্বারকাতে আছি। চাকরির ক্ষেত্রে আমি একজন একাডেমিশিয়ান। আমি রাস্তা ভুল্লা যাওয়ার ভয়ে টাকায় কোথাও না হতো।